Hi everyone, if you've watched my previous vlogs, you already know I had to go to the Karkaduma district courts and I was here today. आज एक केस आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज के लिए लिस्टेड था। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, चार्ज की बात करती हूँ, बहुत बार बताती हूँ कि केसेस चार्ज के लिए हैं। तो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए चार्ज वाले आर्ग्यूमेंट्स पे, तो आपको चैप्टर 17 ऑफ CRPC पे जाना होगा। ये करकड़ुमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो एरिया है जहाँ पर मैं प्रॉबेबली आपको दिखा सकती थी और यहाँ से हम अपने कोर्ट्स के लिए प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज इनसाइड द court. I was seeing finally the documents of the case once again, and I thought I'll have to present my matter next, but something else happened in the court that day, and आई वॉज टॉकिंग अबाउट चार्ज। आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस दिन चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, वो चार्ज के जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसमें इतना भी लिखना होता है कि उसको समझाने के लिए कि उसने क्या ऑफेंस किया, किस टाइम पे किया, किस डेट पे किया। क्या इफ़ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट, these questions, these sections on charge typically from section 211 to section 224 are very important for you. Even in the mains test for judiciary आपको यही questions बहुत ज़्यादा आते हैं। कई कई states में तो आपको judgment writing पे भी questions आते हैं। उसी के लिए आपको अनअकैडमी भी प्रिपेयर करता है। बहुत सारे institutions होते हैं जो आपको सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लिए रेडी करवाएंगे, जहाँ पर आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। बट आप में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हम कैसे लिखेंगे। तो अनअकैडमी उसके लिए ना ही आपको प्रिपेयर करवाता है, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का PCSJ के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बल्कि वो आपको टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं। इनफैक्ट वो कुछ कुछ दिनों में आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ भी लेके आते रहते हैं, फ्री सेशंस भी लेके आते रहते हैं। अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और अगर आप उनका छोटे से छोटा कोर्स भी चूज़ करके परचेज़ करके देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक दो बैचेस के ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपको ये सारे बैचेस के ऑप्शन हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इनफैक्ट अगर आपने एक बार एक बैच चूज़ कर लिया तो उसके बाद भी आप कितने भी सारे टीचर्स की क्लास अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर टीचर के बैच के लिए मेंबरशिप ली थी तो आप सिर्फ वहीं जा सकते हो। आप किसी भी टीचर को अपना मेंटोर चुन सकते हो, उनसे मेंटोरशिप ले सकते हो, वो भी लाइव बिल्कुल। इनफैक्ट स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई टिपिकल स्पेशल प्रॉब्लम है या कोई करियर रिलेटेड इशू है, वो भी आप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन। बैक टू द ऑफिस रियली अर्ली बिकॉज द डे इन करकड़ुमा एंडेड अर्ली अनएक्सपेक्टेडली। मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि आई डोंट नो इस वीक में कुछ प्रोडक्टिव हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाया। डेट मिल गई फिर से, पता नहीं क्यों। अनफॉर्चुनेटली जो को अक्यूज्ड है उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स फॉर चार्ज वाले दिन पे अपना एडवोकेट फिर से चेंज कर लिया। बार बार वो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स करके ही जस्ट वांट्स टू डिले द प्रोसेस, मे बी ही डजंट नो हाउ टू प्रोसीड फर्दर। और कोर्ट में ये है कि वो दोनों अक्यूज्ड का या जितने भी अक्यूज्ड हैं सबके आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज एक साथ इकट्ठे ही लेंगे, तो इसलिए हमारा भी नहीं हुआ। वी हैव गॉट अ डेट नाउ, अनदर डेट इन द कोर्ट। वी विल वेट फॉर दैट डेट और उसके बाद ही करेंगे। नाउ आई विल टेक यू गाइज टू दी अम्बेडकर्स शो। बिकॉज आई गॉट फ्री अर्ली और हमारे पास टिकट्स थी, तो आई थॉट मैं भी जाऊंगी। ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से करवाया हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर की लाइफ पर एक म्यूजिकल शो है। मुझे कैसा लग रहा है, मार के ले जाए। So heading to the Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi, you will also see what a spectacular show it was. पूरा शूट नहीं कर सकते बट थोड़े से स्निपेट्स आपको दिख जाएंगे। और क्या अकेले आएंगे? ये भजनपुरा से बाहर तो जाते नहीं अकेले खेलने। मैं तो साथी Anyway, let's just head on to the show. This is the outside area of Jawaharlal Nehru Stadium. अगर वैसे तो ऑनलाइन जब हम टिकट्स बुक कर रहे थे तो हमको सारा शो फुल्ली बुक दिख रहा था और ये भी दिख रहा था कि एक एक सीट छोड़ के बैठना होगा बिकॉज ऑफ कोविड। बट वहाँ पे जाके सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी, काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल थी। शायद लोग बुक करा के आए नहीं बिकॉज इट वॉज अ फ्री शो ऑर्गेनाइज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। काफ़ी दिनों तक ये दिल्ली में चला और मुझे लगा कि इट वॉज़ अ प्रीटी गुड इनिशिएटिव, वेरी एंटरटेनिंग, and apart from being entertaining, it was really informative for the young generation to watch, for the students to watch, for young kids to watch. You can see I also have my cousin brother with me. He also enjoyed this show a lot. तो in fact अगर कभी भी होता है आप में से कोई स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स भी देख रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू गो एंड वॉच विद योर फैमिली। ये अंदर का एरिया तो है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था बिकॉज वी मैनेज्ड टू रीच अ बिट अर्ली, नॉट अ बिट अर्ली बट वी मैनेज टू रीच अराउंड एन आवर अर्ली, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को
हमेशा की तरह से लगता है कि हमें हर जगह पे 10 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर भी। 5 मिनट पहले तो यहाँ पे हर देश के लोग थे एकदम, जब हम ऑटोमेटिक अंदर घुस गए एकदम, पता नहीं। देख जतिन और आ गए। तो कॉपीराइट नहीं इस पे क्या डालेगा कौन इस पे, तो कॉपीराइट भी नहीं आएगा। आएगा। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। देख ऊपर स्क्रीन है, साइड में भी स्क्रीन है और बीच में वो है। यहाँ पे आके तो कितनी भी मिल जाएंगी, पता लोग बुक करा ले रहे हैं और आ नहीं रहे। साफ इससे यही पता लग रहा है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लाला लाजपत राय, शौर्य शंकर, डॉक्टर शारदा कमी, गौरी देवा, मास्टर जी मनोज राजपूत, रमाबाई दिशा शर्मा, young narrator Bhavu, by Indian Ocean, background score by Tikam Joshi. बाबा साहेब के रोल में रोहित बोस रॉय। Assistant Director बहुत दिनों बाद कुछ अलग कुछ अच्छा देखा था। सब लोग बहुत मोटिवेटेड थे यहाँ से, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा देख के। एक अलग डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी की जो लोगों को खुशी होती है ना, वो थी यहाँ पर। वी एंडेड द डे विद गोइंग टू दिस गुरुद्वारा एंड देन गोइंग फॉर डिनर लेटर इन द डे। और इससे ज़्यादा तो क्या ही, हम हमेशा कोट्स में ही बिजी रहते हैं, वही आपको दिखाते रहते हैं। आई थॉट कि आज फॉर अ चेंज आपको ये सब भी अच्छा लगता था, ये भी दिखा दे। बाय फॉर नाउ।